क्या बात है जनाब, वाह 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 हो। अच्छा एक बात और मैं यहाँ पर देख रही थी, सबसे पहले तो मैंने इनके हाथ और पाँव इतने खूबसूरत, मतलब फैशन का शौक है शुरू से रहा है अफशा आपा को, और ये चुटिया पे इन्होंने दिखाए ना, अफशा आपा हाय हाय वाह 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 जनाब। मैं यही देख रही थी, ये शौक बहुत पहले का है जो अभी तक। अफशा आपा से फिल्म इंडस्ट्री के बारे में पूछें। आपा फिल्म इंडस्ट्री का जब उरूज था, डिजाइनर्स तो थे नहीं, दर्जी थे हमारे पास, जार भाई भी मौजूद हैं, ये वहाँ पे खड़े होके कहते हैं वहीं पे स्टिच हम करते थे, वहीं पे और स्टूडियो के साथ ही मतलब इनका दर्जी का एक खोखा होता था जी। तो वहाँ एक्टर को वो खुद आते थे ऑफिस में और आके नाप वाप लेके, और क्या फिटिंग और क्या ड्रेसिंग होती थी उस वक्त, फिटिंग बहुत अच्छी थी। अब वो फिटिंग नहीं आपको लगता? नहीं, अब तो फिटिंग का जमाना ही नहीं, अब तो आप सीधा देख लें। जैसे मेरी बेगम जब प्रेग्नेंट हुई तो मुझे पता ही नहीं चला वो कब प्रेग्नेंट हुई, वैसे ढीले ढीले कपड़े थे, मैंने कहा ये तो बड़ी खुशनसीबी हुई भाई, वही गजाला आपा वाली बात की, मतलब पता ही नहीं चल रहा कि क्या सिचुएशन है। तुम क्या 6 महीने के बाद बीवी से मिले? नहीं, मैं तस्वीर भेज दी थी मैंने। नहीं, लोग कहते होंगे ना तो वो कोट कर दिया। नहीं बट सीरियसली आजकल का जो फैशन है, अगर आप लोग सारा नोट करें तो जितने भी खवातीन जो कि थोड़ी सी ओवरवेट है, गजाला आपा आपको नहीं कह रहा मैं, नहीं मैं तो उन लोगों के लिए बड़े अच्छे अच्छे फैशन आजकल आ गए, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा महंगा फैशन है क्योंकि कपड़ा बहुत ज्यादा लग जाता है उसमें। इज दैट राइट? हाँ बिल्कुल सही है। पहले एक 5 गज में एक आउटफिट तैयार होता था, आई थिंक अब तो 15 गज लग जाता है, और ये 3 जोड़ों के बराबर एक कपड़ा लगता है, और फिर बाद आप कहते हैं कपड़ा महंगा है, कपड़ा फिर आप कहते हैं आउटफिट आपका महंगा है। नहीं तो मुझे बताएं ना, लोग अफोर्ड कैसे करते हैं 10-10, 15-15, हमारे पास जो एक एवरेज तनख्वाह निकलती है पाकिस्तान में, दैट इज नॉट अबव 20,000 रुपए, जो एक एवरेज आदमी जो कमाता है यहाँ पे इस मुल्क पे, हाउ इज ही सपोज टू अफोर्ड 20-20, 25-25 हजार के जोड़े? तो रोज तो लोग नहीं अफोर्ड करें, मतलब रोज एक बार भी नहीं ले पाएगा, मतलब मे बी विद इन लाइक आई थिंक अ पर्सन ऑन एन एवरेज वुड बाय 4 to 6 months में एक जोड़ा, मे बी फॉर एन स्पेशल ओकेजन डिजाइनर से लेते हैं, लेकिन नॉट अफोर्ड एवरी डे। चाहिए कि कुछ कम प्राइस के ऐसे जोड़े भी तैयार करेंगे जो मतलब मटेरियल कम हो, मटेरियल जो है वो सस्ता हो, डिजाइनिंग अच्छी हो, ताकि लोग जो है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो होता है ना, आपका जितना ज्यादा आप प्रोड्यूस करोगे उतनी कम आपकी कॉस्ट आएगी। पुराने डिजाइन को एक रैक लगा दो ना। नहीं, बट a lot of designers are actually doing this. अमीर अदनान का है, a lot of मतलब we will go in future inshallah. You need like काफी बड़ा स्केल का आपको पूरा सेटअप चाहिए। अच्छा एक बात बताएं कि आप मोटों के लिए क्यों नहीं कुछ कपड़े शपड़े बना ये सकते हैं? ये भाई मैं ये बात मुझे से कर रही, ना मोटों के लिए कोई कपड़े है, ना कुछ कैटवॉक होती है, ना कुछ होता है, ये क्या बात है? अभी तो बताया है फहद ने आपको कि ये सारे पहन के सारे बल्जेस छुप जाएंगे, तो ये डिजाइन तो बहुत अच्छे हैं, बनाए तो आपने इन लोगों के लिए, वो तो ये आपके लिए बन जाएंगे। नहीं बात सुनो रूबी, अगर हम लोग ये पहन लें तो हम और नहीं अच्छा कट अगर सिला हुआ हो तो और बल्कि दुबली लुक आती है। आई थिंक ज्यादा बेहतर लगता है बहुत। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आप 30% कम एज ए डिजाइनर आप लोगों को टेलर्स से क्या शिकायतें? टेलर्स से सबसे पहली शिकायत तो ये, दे आर वेरी डिमांडिंग। डिमांडिंग इन द सेंस कि उनको पता होता है कि एक डिजाइनर है, उसको मतलब हमने किस तरह उसको मतलब इस्तेमाल करना है, सही, ठीक है। हर दूसरे दिन उनकी डिमांड्स होती हैं कि जी एडवांस चाहिए, ये प्रॉब्लम, बिकॉज उनको पता है कि इनका हमारे बगैर गुजारा नहीं है, ठीक है ना। अब जब किसी को ये पता होना कि हमारा इनके बगैर गुजारा नहीं है, तो उनको पता होता है कि जी बाजी से क्या कहना है, बाजी ने क्या बात माननी है, और क्या तो अपनी डिमांड को, और बिकॉज आपको मानना पड़ता है। जिस दिन बाजी के पास 500 जोड़े का कंसाइनमेंट आया उस दिन जो है उसके डिमांड भी बढ़ जाती है उनकी, बिल्कुल बढ़ जाती है, क्यों नहीं बढ़ जाती? मैनेज करते हैं, करना पड़ता है मैनेज, और आपको उनकी सुननी पड़ती है, क्यों नहीं सुने आप? देखें एक तो बात यह है फहद की मेहनत वो भी बहुत कर रहे हैं, देखा जाए, देखिए माइंड तो सिर्फ हमारा है, मानी बात की हमारा माइंड है, लेकिन सारी तो एफर्ट उनकी है ना। आप ये चीज देखें, ये एक कंबाइंड एफर्ट है, सारा अड्डे वाले हो गए, आपके दर्जी हो गए, आपके मशीन एम्ब्रॉयडरी वाले हो गए, आपको डिजाइनर हो गई, आप सब मिलके आपको मतलब चोली दामन का साथ देंगे, दोनों एक दूसरे से अलग रह नहीं सकते। दर्जी यूं रह सकते हैं अलग, के दर्जियों के पास तो अगर कोई आते हैं और लोग आ रहे हैं डिजाइनिंग लेके, जैसे आपने कहा कि जी मैगजीन खोला और दे दिया, तो उनके पास तो ये काम है, लेकिन जब डिजाइनर्स के पास वो काम कर रहे होते हैं ना, तो दे वेरी डिमांडेड। एब्सोल्युट। अच्छा जी, हमारे पास एक कॉलर भी है इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो,
नहीं ये लाइन ड्रॉ बर्दाश्त नहीं कर सके। नहीं जी, इसी बात पे हमारा बनता है एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाएगा मत, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कुछ और इसी टॉपिक के हवाले से बात करेंगे। आप लोग भी हमें कॉल कीजिए, ज्वाइन कीजिए इस डिबेट में। डिबेट ही कहूंगा मैं इसको, मुझे तो मजा आ रहा है। बट एनीवे जी, कहीं जाएगा मत, डिबेट नहीं, हमारा सबसे वास्ता पड़ता है वैसे तो। ये इनके पास भी हम जाते हैं और इनके पास भी जाते हैं, और सब बड़ी मेहनत कर रहे हैं और दिल लगा के काम कर रहे हैं। हाँ जी ठीक है, ब्रेक के बाद हम क्या पूछेंगे मैं आपको ब्रेक के बाद ही बताऊंगी। हमारा प्रोग्राम देखते रहिए और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए।